हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं DSSB PGT एग्जाम्स को लेकर, यानी कि PGT मैथ्स को लेकर। आपके इसको लेकर बहुत ज्यादा डाउट्स थे तो उनको क्लियर करने वाले हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो डाउट अभी आपका यही आता है कमेंट बॉक्स में कि जो आपके पीजीटी मैथ्स के एग्जाम हो रहे हैं ये कौन सा वाला एग्जाम है। तो आपको याद होगा 2025 के स्टार्टिंग में पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कराए गए थे। देन इसके बाद आपके बाद में भी फॉर्म फिल कराए गए हैं 2025 के लास्ट में। तो आपका ये जो एग्जाम है ये है आपका जो 2025 के स्टार्टिंग में जो फॉर्म फिल कराए गए थे पीजीटी के लिए वो आपका एग्जाम होना है ये, ठीक है। और बाकी आगे वाले जो था भी वो आपको बाद में शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपकी कम वैकेंसीज थी और इसका जो एग्जाम है वो आपके लगभग 4 दिन आपके पास है, 3 से 4 दिन है। तो इसमें ही आपको अपनी अच्छी से तैयारी करनी होगी। अब देखिए इसका पैटर्न किस तरीके से पूछा जाता है। तो जैसा अभी आपको एग्जाम देखने के लिए मिला था, जो 2024 में फॉर्म फिल हुए थे उसका जो आपका एग्जाम था 2025 के लास्ट तक हुआ था। और अभी आपको ये जो एग्जाम है फिर से 1 ईयर बाद देखने के लिए मिल रहा है और पहले लगभग 1.5 साल बाद आपका एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर जो एग्जाम देखने के लिए मिल रहा है तो इसमें ज्यादा गैप नहीं है, क्योंकि अभी यह हुआ था आपका 2025 के लास्ट में, देन आपको फिर देखने के लिए मिल गया, यानी कि जुलाई अगस्त के आसपास आपका एग्जाम हुआ था। तो आप मान के चल सकते हैं 7-8 महीने बाद आपका एग्जाम हो रहा है। तो इसमें ज्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। पैटर्न आपको ऐसा ही देखने के लिए मिला था जैसा आपको लास्ट टाइम देखने के लिए मिला है। लास्ट ईयर जैसा आपसे पूछा गया था वैसा ही पैटर्न आपको पीजीटी के लिए देखने के लिए मिलेगा। आपने देखा कि इसमें जो आपका सिलेबस है वो आपका 11th का भी है, 12th का भी है, ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सभी का सिलेबस इसमें मिक्स दे रखा है। और क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा कहाँ से पूछे गए थे, 11th एंड 12th से पूछे गए थे। 11 12 के साथ साथ आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन के और पीजी के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है। ग्रेजुएशन के भी पूछे गए थे और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे पीजीटी के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर पीजीटी में जो सिलेबस रहता है 11 से लेकर पीजी तक का सिलेबस रहता है, ये आपको पता है। टोटल आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये 200 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन होना है नहीं होना है। बाकी जो जनरल पार्ट है वो आप एवरेज वही 60 के आसपास करवाते होंगे, ठीक है। एवरेज मानकर चले 60 to 70 के बीच, तो 60 आपका एवरेज होगा। और यदि 200 में से बात करें, अभी लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी काफी सही गई थी, यानी कि 200 के आसपास कट ऑफ गई हुई थी। तो यहाँ पर 200 में से आपको मानकर चलना है कि कम से कम आपको इसमें 60% यानी कि 120 क्वेश्चंस आपके कम से कम सही होने चाहिए। 200 में से 120 प्लस क्वेश्चंस सही होने चाहिए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और इसमें भी आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, 70 के आसपास आपके इसमें भी होनी चाहिए। बाकी 120 130 के आसपास इसमें भी आपका स्कोर होना चाहिए, तब जाकर आप कट ऑफ के आसपास पहुंच पाएंगे। तो और तैयारी में आपको क्या करना है, देखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 11th और 12th, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फोकस आपने 11 12 पर ही किया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे 11 12 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। और अगर ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन पीजी की बात करें, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे आपका रियल एनालिसिस हो गया। देन इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपको ही पता है ये जो आपका सिलेबस है ये आपका पीजी का है, ग्रेजुएशन का है। तो यहाँ से रियल एनालिसिस से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से देखने के लिए मिले थे, रेसिड्यू फाइंड करने के लिए आ जाता है, ठीक है। और 11th और 12th का तो आपको पता है, ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बेस पे आप देख लीजिए किस तरीके से पूछे जाते हैं। और इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये हो गया आपके और भी टॉपिक हो गए जो कि आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, तो उनके लिए आप टीजीटी वाले की तैयारी कर सकते हैं। जो आपके टीजीटी में पूछे जाते हैं पीजीटी के क्वेश्चंस, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैसे टाइम ज्यादा नहीं है, अब रिवीजन का टाइम है, लास्ट टाइम पर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। तो टीजीटी की बहुत सारी
वीडियोस मिल जाएंगे आपको यहाँ चैनल पर। बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपके पीजीटी में आने हैं, वो सारे टॉपिक आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। तो लास्ट में आपको बस क्या करना है, रिवीजन करना है, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। 11th 12th पे यदि आपने ज्यादा फोकस किया, उसको ज्यादा पढ़ा है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस कर लीजिए। और साथ में 11th 12th के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा। अगर आपको 300 में से 200 क्वेश्चंस आते हैं तो उतने ही अटेम्प्ट करिए। नेगेटिव मार्किंग से आपको यहाँ पे बचना होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव मार्किंग होती है यही आपका काम खराब कर देगी। तो नेगेटिव मार्किंग यानी कि आपको ध्यान रखना है, गलती से बचना है। टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, टाइम मैनेज बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेवल इसका कुछ इसलिए भी थोड़ा कम रहता है क्वेश्चंस का, क्योंकि इसमें आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। 200 क्वेश्चंस, मैथ्स के 200 क्वेश्चन, एक बड़ा स्कोर यहाँ पर नहीं कर पाते हैं आप लोग। 200 मुश्किल पड़ जाते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 200 ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं और इतना कर पाना मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो कट ऑफ है लगभग वही 200 के आसपास ही रहती है 300 में से। तो आपको अब यहाँ तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आप जितना भी करें सही करें, यानी कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है। लास्ट टाइम पर यही है। बाकी जनरल जो आपका पेपर होता है उस पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि यही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाने के काम आता है, यानी कि आपके मार्क्स यहीं से गेन होते हैं। आप आगे के चक्कर में जो आपका ये जनरल पार्ट होता है उसको खराब कर लेते हैं, बिल्कुल मत करिएगा। आपको दोनों पे फोकस करके चलना है। कम से कम इतना आप करें कि 60 से नीचे स्कोर तो ना रहे, 60 के बीच में आपका जनरल में स्कोर बन जाए, और उसके बाद फिर आप यहाँ से नंबर अपने बनाएं। बाकी ये चीजें हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।